नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। आबकारी विभाग ने बता दें, सरगुजा जिले में अवैध महुआ शराब के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर विभाग की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है और कुल आपको बता दें 21 लीटर महुआ शराब जब्त की है। आबकारी विभाग की टीम ने सरगुजा जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिससे मुखबिर की सूचना पर आपको बता दें दरिमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोतीपुर में रहने वाले राजकुमार निषाद के ठिकाने पर छापा भी मारा गया है। लंबे समय से अवैध शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थी लगातार और कार्रवाई के दौरान भी 9 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। ये पूरी कार्रवाई आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता के नेतृत्व में की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई हिरमानिया निवासी के ठिकाने पर भी हुई है, जहां बता दें मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 12 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। दोनों मामलों में आरोपियों ने विरोध किया, लेकिन आबकारी अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत आपको बता दें कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भी भेज दिया गया है। साथ ही आबकारी विभाग का यह भी कहना है कि सरगुजा में अवैध महुआ शराब के उत्पादन और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। लगातार सरगुजा जिला में महुआ शराब का अवैध शराब की बिक्री की शिकायत आ रही थी। इसी तारतम्य में आज साकिन दरिमा क्षेत्र में मोतीपुर ग्राम में 234-2 का एक 12 लीटर और एक 9 लीटर का अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 34-2 का अपराध दर्ज कर आरोपी की हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी लगातार अगर शिकायत आ रही है तो हम लोग 34-2 का केस कार्रवाई करते रहेंगे और धरपकड़ जारी रहता है। लगातार धरपकड़ हम लोग जारी रखे हुए हैं, जहां भी सूचना मिलेगी हम लोग पकड़ेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से। इस वक्त की बड़ी खबर और आपको बता दें डराने वाली खबर भी सामने आ रही है। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम बोरी के बाद अब आपको बता दें नारा गांव और नर्रा में भी एक पागल कुत्ते ने जमकर उत्पाद मचाया है। इस आवारा कुत्ते ने अब तक करीब 10 ग्रामीणों को काटकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। अकेले आज की तारीख में जिले में अब तक 12 लोग इन कुत्तों का शिकार बन चुके हैं। आनन फानन में सभी घायलों को बता दें एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। साथ ही हालात इतने खराब थे सभी की प्रशासन को मुनादी कराकर लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की अपील भी करनी पड़ी है। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर बलरामपुर का तातापानी महोत्सव आज मिनी छत्तीसगढ़ की झलक पेश कर रहा है। बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पूरी तरह से जनता के बीच रचे बसे नजर भी आए हैं। कहीं उन्होंने तापेश्वर महादेव का जल अभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि मांगी, तो कहीं बच्चों के साथ पेच लड़ाते हुए आसमान में पतंगे उड़ाते हुए नजर भी आए। लेकिन इस पूरे आयोजन की सबसे सुखद तस्वीर तब सामने आई जब एक ही पंडाल के नीचे 200 दूल्हे अपनी दुल्हनों के साथ 7 जन्मों के सफर पर निकले हैं। जी हां, मुख्यमंत्री ने खुद इन नव युवकों को कन्यादान देखा है और उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ की एकता और समरसता की एक ऐसी तस्वीर भी थी जिसे आज पूरे देश ने साफ देखा है। पर्व भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है, तो आज हम लोग यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की है, सूर्य भगवान का पूजा अर्चना किए हैं और समस्त छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और पिछले अनेकों वर्षों से यहाँ पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होता रहा है और लगातार भव्यता इसमें देखी जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम इस महोत्सव में आते रहे हैं और ये खाली एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज 600 करोड़ से ज़्यादा विकास के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हुआ है, तो जिले वासियों को उसके लिए भी बधाई।
छत्तीसगढ़ की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विधायक की जेल से रिहाई नहीं थी, बल्कि इसे कांग्रेस ने एक बड़े राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है। जी हां, जेल के बाहर सुबह से ही समर्थकों का जो हुजूम उमड़ा, उसने बता दिया कि आने वाले दिनों में जेजेपुर की जंग और तेज होने वाली है। हाथों में संविधान की किताब और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लिए जब बालेश्वर साहू जेल की दहलीज से बाहर आए, तो पटाखों की गूंज और समर्थकों के नारों ने सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विधायक ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये थाना भखारा क्षेत्र में एक गांव है सुपेला, जहां कल मेला आज सत्य में कुछ ऐसे का जीत हुई है। जिस तरह से लगातार फर्जी केस में आरोप लगाते रहे और जांच में कुछ आया भी नहीं, और उसके बाद लगातार एक विधायक, एक बहु समाज के विधायक, युवा विधायक जो सरकार न रहते हुए क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रहा था, उसको इन लोगों ने पूरा संयंत्र के तहत फंसाया गया कि जिला सहकारी बैंक से 42,78,000 रुपए का फर्जी लोन लिया गया है। आज तक न केसीसी जिला सहकारी बैंक से न उनके द्वारा लिया गया है, न कभी उसका पर्ची मेरे पास था, न पासबुक मेरे पास था, और इसमें आरोपी भी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है धमतरी जिले से। दरअसल धमतरी जिले में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई है, जहां आपको बता दें, भखारा थाना क्षेत्र के सुपेला मड़ई घूमने आए एक युवक को करीब आधा दर्जन युवकों ने मारपीट करते हुए चाकू से उस पर हमला कर दिया है। वहीं हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। ये भी बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के ग्राम बोरेंदा निवासी जितेंद्र चक्रधारी अपने दोस्तों के साथ मड़ई घूमने सुपेला आया हुआ था, जहां किसी बात को लेकर सुपेला गांव के ही युवकों के साथ किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। विवाद के दौरान युवकों ने जितेंद्र के साथ मारपीट करते हुए चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अब अस्पताल में भी जारी है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये थाना भखारा क्षेत्र में एक गांव है सुपेला, जहां कल मेला मड़ई का प्रोग्राम था। वहां पे आपसी विवाद को लेके कुछ लड़कों में आपस में मारपीट हुई। इसमें एक लड़का जो है नुकीली बदसूरत थे, जितेंद्र चक्रधारी नाम के एक लड़के के ऊपर वार किया, उसके जंघा और पीठ पर, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और 3 आरोपी हैं, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां खरीदी के बाद समय पर उठाव नहीं होने से करीब 1,44,000 क्विंटल धान सड़ने का आरोप लगाया गया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक अवेज ने नियानार और बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है और सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जगदलपुर के नियानार एवं आपको बता दें बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्रों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि बीते खरीफ सीजन में खरीद गया धान अब तक नहीं उठाया गया, जिसके चलते करीब 1,44,000 क्विंटल धान सड़ चुका है। दीपक बैज के मुताबिक खराब हुए उसकी अनुमानित कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एक ओर खुद को गरीबों की हितैषी बताती है, वहीं दूसरी ओर सड़े हुए धान को मिलिंग कर पीडीएस के जरिए राशन दुकानों तक पहुंचाया भी जा रहा है, जो गरीबों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही भी बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री से इसका जवाब मांगा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों के बाद धान खरीदी और उठाव की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। देखिए ये रिपोर्ट।
नियानार धान संग्रहण केंद्र के बाद आज हम लोग दूसरा धान संग्रहण केंद्र बिरिंगपाल हम लोग आए हैं। ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, ये जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके विधायक माननीय किरण देव जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और सरकार के विधायक भी है। उनको पता है नहीं मालूम, लेकिन नियानार में 1,40,000 कुंटल धान पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गया। और आज हम लोग यहाँ जहां खड़े हैं, ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, जहां यहाँ 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हुआ। और 2 साल का धान, यहाँ किसान बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, 2 साल का धान यहाँ पे जमा था और पूरी तरह से खराब हो चुका है।